हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 21 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों के आधार पर इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों की चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर जी रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। ओके, देखो क्या कहा गया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पहाड़ पानी पहाड़ बाँचते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई पक्षी और बादल को कौन, जो देश की सीमाएं होती हैं, बॉर्डर होता है, क्या वो उन्हें रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते ना। तो ये क्या है, ये तो हमें समझ ही नहीं आता कि जो वो चिट्ठियाँ लाई हैं, मतलब कि उनकी जो लिखी जो उनकी हवा है, या ऐसे हम कहें कि जो ये पक्षी और बादल हैं, इनको कौन रोक पाया है? सीमाओं में कोई बांध नहीं पाया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी, बादल, भगवान प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती है, वे एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं। उनकी बातों और संदेशों को हम समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के यह अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही इन्हें समझ पाते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि हम जो पक्षी है, बादल हैं, ये इनके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, ये कहीं पे भी आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इन्हें हम नहीं समझ सकते, लेकिन पेड़ पहाड़ झरने ये इनको आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा गया है। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो क्या कि एक देश का भाप दूसरे देश में, कितनी गहराई वाली बातें हैं। देखो क्या कह रहा है कवि यहाँ पर। इस संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या अबवहा दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। देखो एक फूल खिला, उसकी खुशबू ऐसा नहीं है कि वो एक सीमा तक ही रहेगी, वो तो अपनी मर्जी से फैल सकते हैं। तो एक खुशबू क्या है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश का समुद्र का पानी भाप बनकर दूसरी जगह के समुद्र के पानी में बरसता है। मतलब जहाँ पे समुद्र है वहाँ का पानी इकट्ठा होकर भाप बन जाएगा और वो क्या करेगा, दूसरे देश में बरसता है। तो देखो कितनी गहराई वाली बातें की है कि जो ये बॉर्डर बनाए हैं, ये सब इंसानों ने ही बनाए हैं। एक्चुअली प्रकृति ने या भगवान ने ऐसा कुछ भी बनाकर नहीं दिया था। हम सभी मानव जो इस धरती पर आए हैं, सभी क्या है, समान है और हमें बहुत प्यार से रहना चाहिए। कुछ शब्द है यहाँ पर, देखो क्या कहा गया। डाकिया मतलब कि संदेशवाहक, सौरभ मतलब कि महक, खुशबू और सुगंध मतलब कि जो खुशबू होती है उसे हम क्या कहते हैं, सौरभ। अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हम करते हैं। देखो निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखो खग भी होता है, खग दिया गया, विग्रह दिया गया, नाग। तो नाग जो है वो क्या है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द नहीं है। देखो महक, सौरभ और खुशबू। तो दुर्गंध जो है वो क्या है, जो दुर्गंध क्या है यहाँ पर, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भगवान के डाकिए पंक्ति से क्या आशय है। कौन सी चीज़ें जो दूसरे देशों की सीमाओं का बाधक नहीं होती है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर कैसे गिरता है, इसके भाव को हमें लिखना है। तो आइए करते हैं तीनों ही प्रश्न उत्तर। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है। कवि के कहने का भाव है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि बादल, पक्षी इत्यादि या भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कि बादल और पक्षी, ये क्या है, भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। तो यही है कि भगवान के डाकिए का मतलब जो बादल है, पक्षी है, उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें देश की सीमाओं की बाधक नहीं है। तो बादल हो गए, पक्षी हो गए, खुशबू हो गई, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, देश की सीमाओं की बाधक नहीं है। मतलब एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में ये आसानी से जा सकती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहा गया। एक देश का भाव दूसरे देश में, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। देखो क्या, इस पंक्ति का भाव है कि वाष्पीकरण द्वारा बादल किसी और देश में बनते हैं और बारिश कहीं और दूसरे देश में जाकर होती है। बादलों के लिए देश की सीमा बाधक नहीं है। बादलों के लिए क्या है, कोई देश की सीमा है वो बाधक नहीं है। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हम समझते हैं। देखो गतिविधि, उपरोक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो उपरोक्त कविता में सबसे अच्छी बात यह लगी कि बादल, पक्षी तथा खुशबू के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। बादल के लिए, पक्षी के लिए और खुशबू के लिए जो देश की सीमाएं हैं वो बाधक नहीं होती। यह सीमा के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, सब आपस में प्रेम का संदेश देते हैं। मतलब ये सब क्या हमें ये सिखाते हैं कि हमें किस तरह से प्रेम से रहना चाहिए। एक्चुअली में अर्थ में क्या है, कोई सीमा तो भगवान ने बनाकर नहीं भेजी ना, ये तो हमने खुद ने बनाई है। तो उस सीमा को भूलकर हमें सबके साथ क्या रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।